जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु पाक की बहुत बहुत मेहर है हमारे ऊपर। मैं कैसे उनका शुक्राना करूं। इतनी उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी समझ से भी परे है जो उनकी कृपा है। हम सोचते हैं हम बहुत बीमार हैं और हमारे को ये हो गया वो हो गया। मुझे भी ऐसे ही कुछ दिन पहले एक्चुअली मुझे डर्मेटाइटिस हुआ था 7-8 महीने पहले, और उस डर्मेटाइटिस की वजह से मुझे बहुत दवाइयाँ खानी पड़ी, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हम सेकंड ओपिनियन के लिए जिस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दे दिया। अब ये जो स्टेरॉइड दिया उसको मैंने 15 दिन तक खाया, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो गई। इतने सारे मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए उसके कि हम एक्चुअली समझ ही नहीं पाए कि ये दवाई की वजह से हो रहे हैं, स्टेरॉइड की वजह से हो रहे हैं। और हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहे। वो जो 10-15 दिन हमने बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने काटे, बिकॉज़ मुझे इतना पेन था पूरे शरीर में, और स्पेशली सिर में चक्कर आना, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो मतलब हार्ट से भी रिलेटेड थे, और स्पॉन्डिलाइटिस, और मतलब यू नेम इट एंड आई हैड इट। इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी पेनफुल। और मेरा मुंह सूज गया था, इतनी स्वेलिंग हो गई थी मुझे। पर हम इतने नादान हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि इसमें भी गुरु जी की कृपा है, इसमें भी गुरु जी का इतनी बड़ी प्लानिंग होती है जो हमारे समझ से परे है। मेरे हस्बैंड ने कुछ 4 साल से बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में गैप हो गया था, बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज एंड सम साइकिक अटैक्स, एंड बहुत तकलीफ़ में थी मैं, और हमारे बच्चे भी बहुत तकलीफ़ में थे। और मेरा बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं जाता था मेरे हस्बैंड का, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे हाई बीपी और ये सब रहने लगा था। और उन्हें ऐसा ही लगता था कि मैं मतलब अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए सब कर रही हूँ। यही उन्हें सिखाया गया था, जो मेरे लिए और भी ज़्यादा पेनफुल था कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं। और तो ये जो दिन थे, ये कुछ दिन थे, उसमें मेरे हस्बैंड को गुरुपा ने ऐसे भाव डाले। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मुझे हर जगह, हर हॉस्पिटल में, हर डॉक्टर के पास इतने अच्छे से उन्होंने मेरे सारे टेस्ट्स कराए और सब कुछ कराया। ही वॉज एक्चुअली वेरी वैरिड फॉर मी, जो मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली। हमने कुछ बातें भी की दिल की, बिकॉज़
डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस से भी होता है, एंड सो ही वांटेड टू हेल्प मी आउट विद दैट, एंड आई स्पोक माई माइंड, जो कि मैं कभी नहीं करती थी। मैं अपना दिल की बात मैंने उन्हें बताई कि इस वजह से अभी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर कम्युनिकेशन ना हो। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके सिर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, जो उन्होंने मेरे साथ आज तक कभी शेयर नहीं की, पर मुझे अंदर ही अंदर सब पता था। इतना ये जो 15 दिन थे, जब हमने एक्चुअली मेरे इन लॉज़ के पास जाना था, उन दिनों में ये सब हुआ, और उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक हम नहीं आएंगे, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज़ फॉर मी। गुरुपा, आपकी मेहर, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। मेरे गुरुपा, मेरे गुरु साहिब, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं। मैं अभी रिसेंटली सत्संग में गई, 2 सत्संग मेरे मिस हो गए बीच में। आई कुडंट गो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। तो जब मैं सत्संग में गई, मुझे ऐसे दिखा कि गुरुपा बहुत, वो जो रॉक स्टार वाला स्वरूप है गुरु जी का, वो बहुत हंस रहे हैं और कंधे ऊपर करके वो नीचे कर रहे हैं, और जैसे मुझे बोल रहे हैं, देखा 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 मैंने क्या किया। और मुझे अंदर से इतना, आई वॉज सो ग्रेटफुल, आई वॉज सो ग्रेटफुल। एकदम मुझे हिट किया कि ये तो गुरुजी ने किया है सब कुछ। और थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना आपने मुझे सिखाया, और बहुत सारी चीज़ें आप मुझे सिखा रहे हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कामयाब हो गई हूँ। सरेंडर करना धीरे धीरे सिखा रहे हैं गुरुपा, कि हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में उसकी अच्छा पहलू देखना सीखना है हमें, कि उससे हमें फ़ायदा भी तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सब दुख ही दुख है, उस दुख में भी कुछ सुख ढूंढना है, उस दुख में भी हमें गुरुपा का सिमरन करना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, फॉर दिस ब्यूटिफुल थॉट। ये थॉट तो मैं कभी अपने अंदर, मैं चाहती भी तो नहीं क्रिएट कर सकती थी, वो आप ही कर रहे हैं। अब मुझे आपके ऊपर पूरा फेथ है। मुझे पता है कि आप जो मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स हुए हैं उन सबको आप नेगेट कर देंगे, और मुझे जैसा होना चाहिए, जैसा दिखना चाहिए, गुरुपा की बेटी हूँ मैं, मुझे पता है गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे ठीक करने के लिए। मुझे फिज़िकली मैं धीरे धीरे ठीक होती जा रही हूँ, उसके लिए आपका बहुत अनंतम 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 शुक्राना। मेरे जीवन में बहुत बहुत शुक्राने हैं। उन्होंने मेरे कई कष्ट दूर किए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने मेरे पैरों के तलवों के दर्द को हटा दिया। घुटनों में पेन रहता था मुझे, और टेनिस एल्बो था आई थिंक। कुल मिला के कोहनियों में बहुत दर्द रहता था, पूरी बॉडी ऐसे टूटती रहती थी जैसे कोई किसी ने लाइक बांध दिया हो शरीर को, गले को। इतने गला भी ऐसे बंदा बंदा सा लगता था। जुबान तक आते आते सत्संग भी रुक जाता था, जुबां पे आई भी बात भी रुक जाती थी। तो मैसेज आते रहते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले करते रहते हैं। हालांकि गुरुजी ने अपना दया का हाथ बनाए रखा है और वो बचाते रहते हैं, लेकिन करने वाले करते रहते हैं। इस टाइप के मैसेजेस आते रहते हैं। तो वो सब अब गुरुजी ही देखें कि कौन क्या कर रहा है, हमारे तो बस का है ही नहीं। बाकी गुरुजी करने वालों से बचाते रहते हैं।
पिता की तरह रक्षा कर रहे हैं। इतना उन्होंने हमें संभाला है, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते रहे हैं लाइफ। काफ़ी बार सत्संग सुने मैंने कि पति अंकल को लाइफ ब्लेस की गई, मुझे लाइफ ब्लेस की है। हालांकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए भी हैं, मतलब जैसे ऐसे लगता था कि कोई बड़ी बात होने वाली, मतलब हो सकती थी, पर वो छोटे में ही कट गई। तो उन चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद शुक्राना कर पा रही हूँ, तो इसलिए गुरुजी के कई शुक्राने भूल भी चुकी हूँ। भूल तो क्या चुकी हूँ, एकदम से जो गुरुजी बस बुलवाएंगे, जो वो बुलवाना चाहते होंगे, वही मैं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मुझे मैसेज सुनवाते रहते हैं कि पति और पुत्र के ऊपर कष्ट हैं, ये है। तो गुरुजी, मैं उन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? तो सिर्फ चिंता ही करती हूँ, उल्टा टेंशनें ले लेती हूँ। तो उसमें फिर ना कुछ नहीं कर पाती। बहुत माहौल डिस्टर्ब सा हो जाता है ये सब सुन के। और आपके हवाले ही अपने पति अंकल को, बच्चे तो मेरे हालांकि हैं नहीं, पर जैसे कि भतीजे भांजे या जो भी हैं आसपास बच्चे हैं, तो वो अपने ही बच्चे हैं कहने के लिए, मतलब यूं ही आपके मैसेज में होता है कि आपके भले ना सही बच्चे, पर वो आपकी फैमिली के बच्चे आपके बच्चे ही हैं। तो प्लीज़ उन सब बच्चों की, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे पिताजी हैं, मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ, तो आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो पहले इतने हंसमुख और रहते थे, हमारा बहुत खिलखिलाता हुआ सा परिवार था, लेकिन मेरी शादी के तुरंत बाद ही कुछ हमारे एक्सीडेंट्स हुए, फिर मम्मी नहीं रहीं, फिर छोटी सिस्टर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उनसे पापा जैसे बिल्कुल नीरस से हो गए हैं। खुशियाँ होती हैं पर वो उनके चेहरे पे नज़र नहीं आती हैं। तो मेरी आपसे अरदास है गुरुजी, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे पापा हंसी खुशी जीवन जिएं, उनके चेहरे पे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल मुस्कान ला सकें। मतलब वो जैसे पहले जिंदा दिल हुआ करते थे, तो उस तरीके से वो वापस से एंजॉय करने लगे अपनी लाइफ को। आपने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को बड़े मंदिर बुलाया, अपने स्वरूप से ब्लेस किया हमें। मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन आपने गुरु दरबार में आने का, आपसे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। फिर आपने मुझे अपने स्वयं के जन्मदिन पर जोधपुर दरबार से जोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब तक मैं जोधपुर में थी, आपने मुझे अपने सत्संगों सेवाओं से जोड़े रखा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इधर अजमेर में भी सत्संग, सेवा, सिमरन और अपनी संगत से जोड़े रखें गुरुजी, ये अरदास है मेरी आपसे। और मेरे पति अंकल और मेरे पिताजी को भी, जो कि हम तीनों ही आप ही की संतानें हैं, तो आप अपनी कृपा हम तीनों पे बनाए रखें, सेवा सत्संग सिमरन से जोड़े रखें गुरुजी। बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करें। मैं मेरी दोनों बहनों के साथ डुगरी मंदिर भी आई थी, और वहाँ हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बहनों को अपनी संगत के रूप में जोड़ा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बाकी तो आप जानते हैं, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती रहती हैं, तो बेटी होने के नाते आपसे अरदासें लगती रहती हैं। हालांकि अरदास करना नहीं आता है, और ना बैठ के आपके समक्ष बात कर पाती हूँ, ना अरदास लगा पाती हूँ, बस अपने उसमें जल्लाहट में ही अपनी अरदास को भी बोल जाती हूँ और अपना गुस्सा भी निकाल जाती हूँ और अपना सब। अब मेरा क्रोध शांत कीजिए गुरुजी प्लीज़, ये अरदास है। ये आज मैं आपके आगे बैठ के आपसे अरदास मांग रही हूँ गुरुजी। हर छोटी बात पे मैं स्ट्रेस ले लेती हूँ, क्रोधित हो जाती हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और आपने मेरे हस्बैंड अंकल की ड्रिंक
छुड़वाई, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर भी वो भी कभी कभी कर लेते हैं, या जोधपुर जाते तो मोस्टली कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें उस चीज़ से भी बचाइए, उनकी संगत से उन्हें बचाइए। ये मेरी अरदास है गुरुजी आपसे, क्योंकि आपके जीवन के आसपास के लोग और थोड़ा माहौल सही रहता है ना, तो आपको शक्ति मिलती रहती है और आप अपने कार्य पे अग्रसर रह सकते हैं। वरना ये संसार में उलझ के जीवन, जैसे एक औरत का तो देखा जाए तो पति, बच्चे, पिता, परिवार, इनके पीछे मतलब, फिर भी वो उनकी जिम्मेदारी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा भी उनकी लाइफ को इतना डिस्टर्ब नहीं करें गुरुजी प्लीज़। मतलब किसी के द्वारा इतना डिस्टर्ब नहीं कराएं कि वो बिल्कुल अपने लिंक से हटके और अपने लिए ही मुसीबतें करती रहें। तो प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, सभी औरतों के लिए भी या सभी अपनी बेटियों के लिए आप प्लीज़ इतना तो कीजिए कि ड्रिंक व्रिंक से उनके पतियों को, बुरी संगतों से प्लीज़ उन्हें दूर रखिए गुरुजी। सर्वद का भला कीजिए, सर्वद का भला हो गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं कि तू अपना बुरा करने वालों को माफ़ कर दे और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। गुरुजी मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं करना चाहती हूँ, दिल से माफ़ करना चाहती हूँ और कर रही हूँ। अभी आपके सामने बैठ के मैं सबको माफ़ करती हूँ और सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ। आप मुझे ये भी मैसेज देते हैं कि वो सब तेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से सबको दूर करते जा रहे हैं मुझसे, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप नेगेटिव लोगों को मुझसे दूर कर रहे हैं, उसका शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत कुछ दिया है, ये सांसें बख्शी हैं, ये सब आपकी देन है। तो आखिरी सांस तक बस अपने ऑरा में रखना और अपनी चरण शरण में अपनी संगत बनाए रखना गुरुजी। आप हमारा हाथ पकड़िए, मुझसे जुड़े हुए मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे पिता, मेरी बहनें, उनका परिवार, सब उन सबका हाथ जोड़िए गुरुजी, सबको ब्लेस कीजिए। मेरे पियर पक्ष वाले, ससुराल पक्ष वाले, जो भी हैं, भले आप मतलब मैसेज में कुछ आता है कि इसने बुरा किया, उसने बुरा किया, मैं सबको अपनी तरफ से माफ़ करती हूँ और सबसे हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहती हूँ कि मेरे पिछले जन्मों के जो भी उनसे कार्मिक अकाउंट हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाएं और आगे उम्मीद यही रहेगी कि जीवन के आवागमन से थोड़ा मुक्त ही हो जाए तो ज़्यादा सही है। बाकी जैसा आपका आशीर्वाद, जैसे आप अपनी बेटी को राह दिखाएं, आपकी बेटी चलती जाए। बाकी अभी जैसे कि मैं अजमेर शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल अभी मतलब अपने बिज़नेस में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लाइक, ये मैं भी चाहती हूँ और वो खुद भी चाहते हैं कि अपनी मेहनत से और सब करके और एक मुकाम पे आएँ, अपनी मतलब मेहनत करें और उसका रिज़ल्ट भी पाएँ। तो आप उसमें हमारी मदद करें गुरुजी। हालाँकि आप कहते हैं मांगो नहीं मानो तो गुरुजी ये तो है ही, इसमें मांगना तो कुछ है ही नहीं, मानना ही है। पर जैसे कि हस्बैंड अंकल हैं, तो वो बार बार थोड़े से विचलित जल्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा क्या बोलूँ मैं अभी। तो आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और जैसे कोई वशीकरण या बुद्धि बंधी हुई है, ऐसा कुछ भी है, तो प्लीज़ उन सब से फ्री कीजिए। तो ये बस यही अरदास है आपसे, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, इन उनसे हमें दूर कीजिए, उनसे फ्री कीजिए, मुक्त कीजिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके साथ का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें हम अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सांसें बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब अपनी चरण शरण, अपना सिमरन और अपना ये सिमरन की बख्शिश दात बख्श दीजिए गुरुजी। सरबत का भला कीजिए, बस नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बाबा जी मेहर करो, गुरुजी बाबा जी नीवा बन के रहें, गुरुजी बाबा जी सदा सहाय, गुरुजी बाबा जी। जय गुरुजी बाबा जी, शुक्राना गुरुजी बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। कोई गलती हो तो क्षमा करना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूंगी और क्या नहीं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मेरे शब्द होंगे। गुरु जी का शुक्राना, पहली बात तो मैं गुरुजी का शुक्राना इस चीज के लिए करूंगी, गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने मुझे उन सब चीजों से दूर किया जो जीवन में किसी काम की नहीं थी। गुरुजी की शरण में आने से पहले संगत जी मैं बहुत पैसा वेस्ट करती थी, बहुत मतलब अननेसेसरी की शॉपिंग करती थी, फेसबुक पे अननेसेसरी की लाइव देखना, अननेसेसरी मतलब जैसे शॉपिंग लाइव जो चलते हैं, अननेसेसरी के कपड़े खरीद लेना, जो पसंद आता वो खरीद लिया बिना सोच समझे। मतलब संगत जी ये नौबत आ गई थी कि मेरा ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट खाली सा हो गया था। शुक्राना गुरुजी के, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया और मैं इन सब चीज़ों से दूर हुई। मैं अपने घर के नियमित कामों से निपट के सिर्फ टाइम पास करने के लिए फ़ोन चलाती, फ़ोन पे कई लाइव आते हैं, उनको देखती और अननेसेसरी की शॉपिंग कर लेती। बहुत पैसा वेस्ट किया गुरुजी मैंने, बहुत टाइम वेस्ट किया है। पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के गुरुजी ने मुझे इन सब चीज़ों से दूर किया और मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं इन पिछले 1 से डेढ़ महीने में, जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ। वैसे गुरुजी ने मेरा हाथ तो काफ़ी पहले थाम लिया था, बट मुझे ये एहसास पिछले 1 डेढ़ महीने से हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना मैं इसलिए भी करूँगी, गुरुजी ने मेरे को मेरे डैडी अंकल के से मिलने जाने के लिए टिकट करवा दी। गुरुजी की कृपा से मेरी टिकट हुई है। मैं संडे 15th ऑफ मई को मैं अपने डैडी अंकल जी से मिलने जा रही हूँ। संगत जी, उनकी तबीयत मतलब खराब चल रही है, उनकी हार्ट प्रॉब्लम उनको ऑलरेडी थी। आज से 25 साल पहले उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। उनको वही प्रॉब्लम बीपी वगैरह की दोबारा से हो रही है संगत जी। तो मैं गुरुपा की कृपा से उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा से मैंने एक अरदास करी थी कि गुरुपा ऐसा कुछ करो कि मेरी भतीजी संगत जी, मैं इससे पहले ये बोलना चाहूंगी कि मेरा छोटा वाला ब्रदर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, उसकी 2 बेटियां हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं निभाता है। सिर्फ मेरे डैडी अंकल जी के भरोसे ही उन बच्चियों का काम चल रहा है। मतलब कैसे वो पढ़ाई करती है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता संगत जी। कई बार तो उनकी फीस, मतलब साल भर से तो उनकी फीस भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रही है। अभी मेरे भी हालात ऐसे नहीं है संगत जी कि मैं मतलब उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। चाहती तो बहुत कुछ हूँ, बहुत बहुत कुछ चाहती हूँ कि मैं, मेरे बस में हो तो मैं बहुत कुछ कर दूं। बस संगत जी, मुझे पता है कि ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए। गुरु जी ने सब कुछ सोच रखा है कैसे क्या करना है, बट गुरु जी ये भी कहते हैं कि मांगो नहीं मनो। पर कहते हैं ना संगत जी कि जो अपना होता है उसी से ही दिल की बात बोली जाती है। तो गुरु जी के सामने खड़ी होके ही मैं ये अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं उन बच्चियों के लिए, अपनी
जेठ की बच्ची प्रियंका के लिए, मतलब बहुत कुछ, कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अगर गुरुपा की मेहरबानी हुई और तो गुरुपा मुझे इस लायक बनाए कि मैं जो मैंने चाहा है वो मैं कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बच्चों की तरफ से थोड़ा-सा परेशान रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो खराब हैं, बट थोड़े-से लापरवाह हैं, सुनते नहीं हैं और ना प्रॉपर टाइम से खाना खाते हैं। बेटा बहुत ज़िद्दी है, मानता नहीं है किसी चीज़ को, ना उसका पढ़ाई में ध्यान। पर गुरुपा की कृपा से मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने उसके पेपर अच्छे दिलवाए हैं, गुरुजी उसके अंग संग रहे होंगे पेपर के टाइम पे। बस मुझे उसके इसी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उसके अंग संग रहे होंगे एग्ज़ाम के टाइम। गुरुजी, संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, पिछले 1 आध दिन से पता नहीं क्यों मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है। ना तो मेरे से मंत्र जाप हो पा रहा है पूरा, ना मेरे से ध्यान लग पा रहा है, ना मेरे से शुक्राना किया जा रहा है। गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुपा ये मेरी अंदर की जो उथल-पुथल मेरे मन में चल रही है, इसको गुरुपा शांत करो। प्लीज़ गुरुपा इसको शांत करो और मेरा मन आपके सिमरन में लगाओ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। संगत जी, आप लोगों के ज़रिए एक बात बोलना चाहूँगी, पता नहीं क्यों कुछ नेगेटिविटी सी आ रही है। अभी मैं वो क्लियर नहीं बता सकती, पर गुरुजी से इतनी अरदास है कि काश वो गलत हो, मेरी सोच गलत हो। गुरुपा से अरदास करूँगी, गुरुपा जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी मेरे घर में, जब मैं अपने मायके जाऊँ, तो गुरुपा मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहे और मेरे घर की रक्षा करें हर बुरी बला से, हर नेगेटिविटी से, हर बुरी नज़र से। संगत जी, काफ़ी साल बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। 2 से 3 साल हो चुके हैं। खुशी भी हो रही है और थोड़ा-सा दुःख, टेंशन भी है कि पीछे से कैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरी मदर इन लॉ और मेरे बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। गुरुजी की कृपा से सब होगा। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी हमेशा मेरे परिवार के, मेरे स मायके वाले परिवार के, मेरे ससुराल वाले परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल के, सभी के अंग संग रहना गुरुपा। मेरा हाथ हमेशा थामे रखना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ है 6:16 और दिन है आज सोमवार और डेट है 9 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप क्या कहूँ मैं अब आपको, यहाँ आपने तो मेरे को ज़बरदस्त झटका दे दिया कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे घर के क्यों ना हो, उन पे वापस करो गुरुपा। जो ये काम करते, चाहे घर के हो चाहे बाहर के, कोई भी हो, उनको वापस करोगे तभी उनको पता लगेगा ना। घर में ही करी जा रहे हैं, घर में ही करी जा रही है, कोई तरीका थोड़ी ना। अगर उन पे जाएगा तो पता लगेगा ना, चाहे कोई भी हो घर में, मेरे सगे क्यों ना हो, पता भी तभी लगेगा उनको गुरुपा। इतनी लीनियत मत करो, लीनियत मत रहो किसी के साथ। मेरे को बोलते हो आप भी कि तूने उसको विश्वास ज़्यादा किया।
किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप जिसने मेरे पे कुछ किया है उसके ऊपर वापस करो, बस ये कहूँगी मैं आपसे, और कुछ नहीं कहना मुझे आज आपसे, बस यही कहना, तभी उनको अकल आएगी ना। मैं भी कह रही हूँ अच्छी वाली काम पे गई हूँ, काम पे लगी हुई हूँ, एकदम ऐसे सिर घूमी जा रहा है और पैर जमीन पे पैर रख रही हूँ, पैर रखे नहीं जा रहे, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब उन्होंने फिर दोबारा किया उसने, कि मेरे ये जो घर में बैठा मेरे साथ इसने किया है। कृपा एक बार मुझे बता दो, मैं भी फिर कोई ढूंढूंगी बंदा इसके ऊपर करने के लिए। इतनी आग लगी हुई है इन लोगों के। गुरुपा प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगी बीच में। इनके ऊपर वापस करो, जैसे कहते हो ना, बाकी संगत संगत जैसे ही है, जो बाकी है संगत कह रही है जैसे वापस करो, जिसने की चाहे रिश्तेदार है कोई भी है, उन पे वापस करोगे तभी ठीक होगा। ऐसे तो हम सारी जिंदगी मरते ही रहेंगे, आप रोज ठीक करते रहना, अपने ऊपर लेते रहना, ये ठीक नहीं है गुरुपा। आपको भी भुगतना पड़ता है हमारे साथ। नहीं, अब तुम वापस करोगे 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 करोगे, नहीं तो मैं कल से पूजा पाठ करना बंद कर दूंगी। फिर मेरे पे भी कर ले, मरना तो है ही, जाना तो आपके पास ही है ना, फिर मर के जाऊंगी, देख देख के फिर पछताओगे। खत्म करो गुरुपा, खत्म करो खत्म करो। ऐसे गंदे गंदे लोग घर में ही बैठे हैं, कितना विश्वास करती है जिसको क्या कहते हैं वो राक्षसों की तरह बैठता था खाना खाने के लिए, मैं बना बना के देती हूँ इसको। अब नहीं बनाना कुछ, मेरे को मत बोलना, प्यार से है, प्यार से रहा करो, प्यार से रहा करो। मेरे को समझाते समझाते आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। माफ करना मेरे गुरुपा, मेरे को क्या करूं। जब मैंने वो आपके मैसेज सुने मेरा हो गया दिमाग खराब, मेरा दिल जब भी करा था अभी पकड़ के सिर ठोक दूं कहीं दीवार में जाके अपना। हद हो जाती है यार, हद हो जाती है। पहले 3-4 बार मैं हॉस्पिटल होके आ गई हूँ, जब बेटा पूरा हुआ जब गई थी, दो बार जब गई हूँ। 2 बार जब इसका पता लगा ये गलत रास्ते चल रहा तब 2 बार जाके आई, 4 बार जाई, आज 5 बार हो गया। दिमाग खराब कर रखा है इसने। गुरुपा प्लीज, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वापस इनके ऊपर करो। और जो आप मेरे को कह रहे हो भी तेरा अच्छा टाइम आ गया, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना आपको, आप जो करोगे आप करोगे, आप देखोगे, बस मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। मैंने किसी को नहीं बीच में लिया, ना मुझे लेना है, हमारी बाप बेटी की बात है। आपने जो करना अच्छा ही करोगे, बुरा नहीं करोगे, बस मैं तो यही कहूँगी गुरुपा। और आज मेरे पास और कुछ भी कहने को नहीं है गुरुपा, नहीं समझ आ रही है जी, सच में गुरुपा। आज मेरा दिल कर रहा घर छोड़ के कहीं दूर चली जाऊँ, आज कहीं दूर है गुरुपा, अपने पास ले जाओ मुझको, शांति से रहूंगी वहां पे। ये 24 घंटे कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा ना मुझे इधर उधर, तो मुझे गलत मत दिखता रहता है, सारा दिन पागलों की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो। थक गई हूँ मैं गुरुपा, थक गई हूँ, ले जाओ अपने पास। मेरे बुजुर्ग भी सारे परेशान हुए पड़े हैं मेरे से, वो भी देख देख के रो रही हैं। उनके पास चली जाऊंगी, उनको उनकी शांति मिल जाएगी। एक तेरा ही सहारा सी मेरे दातिया, पता नहीं, दुख तो इस बात का है ना कि तेरे सहारे बैठी थी, आपके सहारे बैठी थी मैं, पर आपने भी मेरे को ऐसे कुछ मैसेज दिखा दिए। ये नहीं है कि मैं उनको ख़त्म करूं या उनके ऊपर वापस भेज दूं, तो आपने बोला था ना मैं वापस भेजूंगा सबके ऊपर, तेरे कष्ट काट दूंगा, उनके वापस भेजूंगा। भेजो उनको, भेजो गुरुपा, भेजो प्लीज़। अब मैं और नहीं कुछ भी बोलना, मुझे आज मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ मेरे हो रही है, सिर में दर्द हो रही है सोच सोच के, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। और शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का सर्वदा भला करना, जो भी चैनल पे काम करे उनको भी, उनके घर को भी, उनको भी सबको ब्लेसिंग देना, जो बाहर बेचारे कोई दुखी हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम को दूर करना मेरे गुरु का।
और ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। मेरा दे साइयां अपनी छत्र छाया में रखना, भटकने मत देना मेरे को, अपनी छत्र छाया में ही रखना। ऐसे सिर पे हाथ रखो, मैं क्या कहूँ आगे, बस आप जानी जानो, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना, मुझे बोलना समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आगे भी कुछ वक्त मत बोला था गुरुपा, माफ़ कर देना मुझे गुरुपा। मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं दिखता, आप ही दिखते हो, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, उसके सिवाय कुछ नहीं है गुरुपा मेरे पास। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सहारे बैठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।